यस्य भूमिः प्रमा अंतरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। भारतीय ज्ञान परंपरा में चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास इस विषय के अंतर्गत आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 12 अध्याय अध्ययन इस इकाई को लेते हुए वर्तमान काल में श्रीमद् भगवद गीता की क्या प्रासंगिकता है, इस पर कुछ विचार विमर्श करने के लिए उपस्थित है। तो इस विषय में चर्चा करने से पूर्व मैं मैथिली शरण गुप्त की कुछ पंक्तियों का पाठ करना चाहती हूँ। सुने ध्यान से जी। होता समुन्नति के अनंतर सोच अवनति का नहीं। होता समुन्नति के अनंतर सोच अवनति का नहीं। हाँ, सोच तो है जो किसी की फिर न हो उन्नति कहीं। सोच तो है जो किसी की फिर न हो उन्नति कहीं। चिंता नहीं जो व्योम विस्तृत चंद्रिका का ह्रास हो। चिंता तभी है जब न उसका फिर नवीन विकास हो। है ऐसी ही दशा हतभाग्य भारतवर्ष की। है ऐसी ही दशा हतभाग्य भारतवर्ष की। कब से इतिश्री हो चुकी इसके अखिल उत्कर्ष की। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। जी। ये भारत भारती जो पुस्तक मैथिली शरण गुप्त की है, उनकी ये पंक्तियां थी। मैथिली शरण गुप्त वर्तमान काल में जो भारत की दिशा है उस पर बहुत अच्छा चिंतन करते हैं, बड़ा प्रासंगिक चिंतन करते हैं कि यदि हमारी अवनति हो चुकी है और उन्नति नहीं हो रही है तब तो चिंता का विषय है। चंद्रमा है, क्षीण होता है फिर पूर्ण होता है जी। तो परिवर्तन संसार का नियम है, किंतु उस परिवर्तन में यदि हम अवनति से उन्नति की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, यह चिंता का विषय है। विद्यार्थियों, क्योंकि आप देश के भविष्य हैं जी। आप देश का उत्थान करना आपका कर्तव्य है। आप देश के उत्साह हैं, नई रीति हैं, गति हैं, भाविनी परंपरा हैं। आप ही नए विचार हैं, आप ही नया चिंतन है। और इसीलिए हमें इस देश के भविष्य पर विचार करना है। आपको विचार करना है, हम सबको मिलकर विचार करना है। आज जो भारत की दुर्दशा है वर्तमान काल में, अनाचार है, कदाचार है, लव जिहाद है, बलात्कार है, भ्रूण हत्या है, जुआ, चोरी, लूट, डकैती इत्यादि जो भी दुराचरण हम देख रहे हैं, संसार पथभ्रष्ट होता चला जा रहा है, दिग्भ्रमित होता चला जा रहा है। और ये प्रवृत्ति ऐसा नहीं है कि आज से है, आज बढ़कर है। आसुरी प्रवृत्ति तो प्रारंभ से चल रही है जी। लेकिन पहले वह आसुरी प्रवृत्ति हमारी शारीरिक आसुरी प्रवृत्तियां हुआ करती थी। अब उन शारीरिक आसुरी प्रवृत्तियों ने बाह्य रूप ले लिया। अब वे साक्षात हमारे समक्ष हैं। लोगों में सत्शास्त्रों का अभाव है, सच्चिंतन का अभाव है। प्राचीन काल में भगवान श्री राम ने असुरों का वध करके, जो आरण्यवासी असुर थे उनका वध करके ऋषियों की रक्षा की, इस देश की रक्षा की, राष्ट्र की रक्षा की। आप आगे आए तो भगवान श्री कृष्ण ने कंस जैसे आतताई की हत्या करके अधर्म का नाश किया जी। इसी तरह महाभारत काल का जो युद्ध हुआ उसमें भी अर्जुन के माध्यम से अधर्म का नाश कराया गया जी। आज क्या स्थिति है? आज तो घर घर लंका, जन जन रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं। आज घर घर में यह दुर्गति है। प्रत्येक परिवार विखंडित हो रहा है। भाई भाई का आपस में सामंजस्य नहीं है, माता पिता के प्रति श्रद्धावनत नहीं है, उनका आज्ञाकारी नहीं है, माता पिता का आपस में तलाक हो रहा है। ये सारी जो समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं से यदि हम विचार करें, चिंतन करें, तो इन सभी समस्याओं का समाधान हमें गीता में मिलता है। गीता हमें अध्यात्म मार्ग की ओर तो ले जाती है, लेकिन हमें सांसारिक व्यवहार में कैसे जीवन जीना है, कैसे हमें निर्मुक्त भाव से जीना है, यह हमें गीता सिखाती है। आचार्य जी, आध्यात्मिक मार्ग क्या है? हाँ,
आत्मानम अधिकृत्य कृतः मार्गः आध्यात्मिक मार्गः। जो आत्मा को आधार बना के किया गया कार्य है, शरीर को नहीं। यदि आप शरीर को आधार बना के जिस मार्ग में चल रहे हैं तो वो प्रेय मार्ग हो गया, भौतिक मार्ग हो गया, क्योंकि शरीर हमारा भौतिक है। तो शरीर को यदि हम आधार बना लेंगे तो हम भोगों में लिप्त हो जाएंगे, हम शरीर की वासनाओं में ही लिप्त हो जाएंगे, जो शरीर चाहेगा, क्योंकि मन इसी तरह का है, वो हमें इसी और प्रवृत्त करता है। तो हम प्रेय मार्ग की ओर चलेंगे, उसी को आदि भौतिक मार्ग कहेंगे। लेकिन जब हम इससे ऊपर उठ जाएंगे, हम शरीर से आत्मा की यात्रा करेंगे, हम आत्मा को भोजन देने लग जाएंगे, जब आत्मा के अनुसार कार्य करने लग जाएंगे और आत्मा के निकट ही परम आत्मा है, वह उसको प्रकाशित कर रही है। तो उस परमात्मा से प्रकाशित आत्मा को लेकर के जब हम कार्य करेंगे, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, आत्मना आत्मानम उद्धरेत, स्वयं से स्वयं का उद्धार करें, न आत्मानम अवसादयेत, कभी भी अपनी आत्मा का अपमान न करें, अपना पतन न करें। अपना पतन करने का मतलब कि हम स्वयं को चरित्र विहीन न करें और अपना उद्धार निरंतर करते रहें। और यही तो आज की आवश्यकता है, यही आज की मांग है। प्रत्येक व्यक्ति जब इस पर चिंतन करेगा, एक एक व्यक्ति जब इस पर चिंतन करेगा, तो वो स्वयं सुधरेगा, उससे परिवार सुधरेगा, परिवार से एक ग्राम सुधरेगा, एक नगर सुधरेगा, समाज सुधरेगा, फिर धीरे धीरे ये लॉ बढ़ती चली जाएगी, असतो माँ सद्गमय की ओर हम सब बढ़ते चले जाएंगे। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इसका नारा तो आप लोग जानते ही हैं। तो पहले हम दूसरे को दोष देने की बजाय हमको आत्मना आत्मानम उद्धरेत, स्वयं का उद्धार करना है, यही आध्यात्मिक मार्ग है। हम समझते हैं आध्यात्मिक मार्ग का तात्पर्य हम साधना में चले जाएं, सारे कर्मों को छोड़कर के अरण्य में चले जाएं, ईश्वर भक्त हो जाएं, केवल साधना में लगे रहें। नहीं, ये गलत है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते, अंधकार में प्रवेश करते हैं वो लोग जो अविद्या की उपासना करते हैं, भौतिकता की उपासना करते हैं। लेकिन वे लोग और गहन अंधकार में चले जाते हैं जो केवल विद्या की उपासना करते हैं, अर्थात केवल ईश्वर भक्ति में लगे रहते हैं, सांसारिक कर्मों को नहीं करते। संसार हमारे लिए ही बना है जी। हमें ये कर्मों को कौन करेगा, इनके भोगों को कौन भोगेगा? हमारे लिए बना है तो हमें भोगना है, लेकिन उसमें संलिप्त नहीं होना है। उसको भी हमें आध्यात्मिक दिशा की ओर ही बढ़ाना है। और विद्या मृतमश्नुते, अविद्या से सबको भोगते हुए विद्या से हमें अमरत्व को प्राप्त करना है, यही आध्यात्मिक मार्ग है। तो ये जो आजकल की समस्याएं हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, इनका समाधान किसमें है? गीता में। गीता को जब हम भली प्रकार पढ़ते हैं, यहाँ ये विचार हो सकता है कि आज घर घर गीता है, सबके पास गीता है जी। गीता की कई प्रकार की व्याख्याएं हैं। आपने सुनी है, कोई व्याख्या सुनी है गीता की? ऐसी कोई पुस्तक जानते हैं? गीता प्रेस की, गीता प्रेस की जो गीता व्याख्यान पुस्तक है, यथार्थ गीता है, तो इन सब में बहुत सरल व्याख्या है जी। जो संस्कृत नहीं जानते हैं वे श्लोक का अर्थ नहीं कर सकते, लेकिन गीता प्रेस वालों ने यह सुविधा दी है कि वो सरल से सरल अर्थ करके हमें उसका व्यावहारिक पक्ष हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो गीता घर घर है, सबके पास है। अनेक प्रवचनकर्ता गीता पर प्रवचन कर रहे हैं, अनेक भागवतकार ऐसे हैं जो गीता की महिमा का बखान कर रहे हैं, गीता का उपदेश कर रहे हैं। पुनरपि संसार में वे ये सारी समस्याएं तथावत ही हैं। इन समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा, मनुष्य सुख शांति पा ही नहीं रहा है। आखिर कारण क्या है? बल्कि ये समस्याएं और दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, उत्तरोत्तर बढ़ रही हैं। तो इनका कारण क्या है? इनका कारण यही है कि हम गीता को पढ़ तो रहे हैं, गीता को मान तो रहे हैं, लेकिन गीता की नहीं मान रहे हैं, व्यावहारिक जीवन में नहीं है, व्यवहारिक जीवन में नहीं ला रहे हैं। गीता को हम सुन तो रहे हैं कानों से, लेकिन गीता की नहीं सुन रहे हैं। वह जो उपदेश देना चाह रही है उसको हम नहीं सुन रहे हैं। हम गीता का अभ्यास तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें निहित जो व्यवहार है उसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं। ये समस्या हमारे सामने है। इसलिए जैसा कि महर्षि पाणिनि भी व्याकरण में कहते हैं, तत् अधीते तद वेद, कि आप किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करिए, लेकिन तद वेद, उसको जानिए भी, उसको व्यवहार में भी लाइए। यदि आपने केवल ऊपर ऊपर से अध्ययन कर लिया
उसको यदि आप व्यवहार में नहीं ला रहे हैं, आपके चरित्र में वो नहीं उतर रहा है, तो वह अध्ययन आपका विवेक शून्य है, वह अध्ययन आपका ज्ञान पूर्ण नहीं है, अज्ञता की ओर ले जाने वाला है। इसलिए हमें गीता की सुनना है, गीता की मानना है और गीता का ही अभ्यास करना है, पाठाभ्यास नहीं, व्यवहाराभ्यास। तब जा करके हम उस दिशा में बढ़ेंगे, सत्कर्म की ओर प्रवृत्त होंगे। गीता एक ज्ञान गंगा है। जैसे गंगा है, उसमें कोई भी व्यक्ति स्नान करे, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी मतांतर को मानने वाला हो, किसी भी विचार वाला हो, लेकिन यदि उसने उसमें स्नान किया है तो निश्चित वो शरीर से शुद्ध होकर के ही निकलेगा। ठीक उसी प्रकार गीता भी एक गंगा है, ज्ञान गंगा है। उसमें जो भी गोता लगाएगा, किसी भी विचार वाला हो, किसी भी धर्म संप्रदाय को मानने वाला हो, वहाँ पर आकर के तर्क वितर्क सब गायब हो जाते हैं। क्योंकि हमको गीता को तार्किक दृष्टि से नहीं देखना है, हमको गीता को इस भाव से नहीं देखना है कि इसको हिंदू धर्म मानने वाले लोग ही पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं। निर्मुक्त भाव से हमको इस भाव से देखना है कि हमारे वर्तमान काल में ये किस तरह से उपयोगी है, ये हमें किस तरह से सुख शांति दिला सकती है, ये हमें हमारे लिए कैसे सरल मार्ग बता सकती है। क्योंकि सरल मार्ग बताने वाले अन्यान्य ग्रंथ भी हैं, लेकिन उन ग्रंथों तक पहुंचना हमारे लिए कभी कभी असहज हो जाता है, कठिन हो जाता है, उसकी भाषाएं कठिन हो जाती हैं। दर्शन भी आध्यात्मिक विषय की ओर हमें प्रवृत्त करते हैं। दर्शन आपने सुने ही हैं, कितने दर्शन होते हैं? क्या नाम है उनके? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। बहुत बढ़िया। तो दर्शन भी हमें अध्यात्म की ओर ले जाते हैं, दर्शन भी हमें प्रेरित करते हैं कि हमें किस तरह के कर्म करने हैं, कैसे चित्तवृत्तियों का निरोध करना है, कैसे जितेंद्रिय होना है। लेकिन दर्शन के जो सूत्र हैं वो बहुत संक्षेप में है और उनका विस्तार बहुत व्यास रूप में हमारे सामने आता है। अनेक भाष्यकारों ने दर्शन का भाष्य किया है, लेकिन उनका जो समझना है दर्शनों का, वो गीता की दृष्टि से हमारे लिए, सबके लिए, जन सामान्य के लिए बोधगम्य नहीं हो पाता, सरल सहज नहीं हो पाता। लेकिन गीता यदि व्यक्ति सामान्य संस्कृत भी जानता है, स्कूल स्तर पर आज विद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाती है, यदि उस स्तर की भी वो संस्कृत जान रहा है तो भी वो श्लोक को समझ सकता है। और नहीं भी जान रहा है तो अभी हमने चर्चा की गीता प्रेस की पुस्तकें हैं, उसमें बहुत सरल भाष्य किया गया है। तो उसके माध्यम से हम गीता के रहस्य को, उसके तत्व को, उसमें यथास्थिति स्थित वस्तु तत्व को हम जब समझ लेते हैं, उसमें निहित व्यवहारों को हम समझ सकते हैं। इसलिए उसको मैंने ज्ञान गंगा कहा। वो त्रिवेणी है, कर्म की, ज्ञान की, भक्ति की एक त्रिवेणी है। तो उसमें स्नान जो भी करेगा, वह जो भी उसमें डुबकी लगाएगा, उसको निश्चित उसमें से व्यवहार रूपी मोती उपलब्ध होना ही है, उसको सुख शांति आनंद मिलना ही है, उसको दुख से निवृत्ति उसकी होनी ही है। आचार्य जी, वर्तमान समय में ऐसा क्या किया जाए कि वो स्वयं आकर्षित हों गीता की तरफ? हाँ, बहुत अच्छा आपने कहा। इसके लिए प्रयास ये भी हम लोगों को करना चाहिए कि हम गीता का पाठ करें। घर में, गृह में सबके घर घर गीता होती है, हम गीता का पाठ करें और उसका अर्थ सहित पाठ करें। जब आप केवल अंदर नहीं, आप बोल बोल के पाठ करें, तो जिन भी व्यक्तियों की सात्विक प्रवृत्ति होगी निश्चित रूप से वो आकृष्ट होंगे और सुनेंगे, तो धीरे धीरे प्रवृत्ति होगी। या दूसरा व्यक्ति प्रश्न करेगा, आप क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप बताएंगे ऐसा। जब हम रेल में यात्रा करते हैं या हम बस में यात्रा कर रहे हैं, हम कहीं भी यात्रा कर रहे हैं, तो हम निसंकोच होकर गीता पाठ करें। लोग आपस में बात कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, आप वो छोड़ के गीता का पाठ करिए। तो जब आप भीड़ से हट के काम करते हैं तो ध्यान आकृष्ट होता है। कई लोग प्रश्न पूछते हैं, क्या है, अरे आप तो बड़ा विचित्र कार्य कर रहे हैं, ऐसा तो हमने पहली बार देखा कि आप पाठ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या है। तो आप उनको समझा सकते हैं उनके स्तर से। इस तरह से गीता का पाठ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे ना हमारे कान पवित्र होते हैं, बल्कि हमारी आत्मा, मन सब कुछ पवित्र हो जाता है। और हम केवल पाठ नहीं कर रहे हैं, हम इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं, हम समाज पर विचार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि समाज अवनति से उन्नति की ओर बढ़े। इस तरह से हम पाठ करके अपने भाई बहनों को पढ़ाएं। और जो हमारे माता पिता हैं, बहुत ऐसे माता पिता हैं जो अशिक्षित हैं, इन सब चीज़ों से दूर हैं,
उनको इसका महत्व पहले समझाएं, क्योंकि आप सीधे यदि पाठ करने के लिए प्रवृत्त करेंगे तो कोई भी बलात् प्रवृत्त नहीं होता, उसको आपको महत्व समझाना होगा और पहले स्वयं आचरण में उतारना होगा। घर घर जाके भी हम प्रचार कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उस तरह का समय अभाव है, तो जब भी हमें ऐसा कोई अवसर मिले तो हम उसका प्रचार प्रसार करने का प्रयास करें। विद्यालय स्तर पर भी इसका पाठ होना चाहिए, और ऐसा नहीं है, वर्तमान समाज में गीता को लेकर के बहुत प्रचार प्रसार हो रहे हैं, लोग उत्साहवर्धन कर रहे हैं बच्चों का प्रतियोगिता के माध्यम से, गीता याद करिए, अर्थ सहित याद करिए, तो उनको इस तरह से पुरस्कृत किया जाएगा। तो जिस भी तरह से हम गीता की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें निहित व्यवहारों को हम कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा अपनाते हैं, और जब धीरे धीरे हम अपनाएंगे, उस तरफ हमारी प्रवृत्ति होगी, तो निश्चित एक दिन इसका प्रचार प्रसार हो सकेगा। तो इस गीता में, गंगा में हमें स्नान करना है। आज क्या है कि हमारी बुद्धि लघु हो गई है, सोचने समझने की बुद्धि लघु हो गई। जैसे सामान्य सा उदाहरण हम आपके दें, एक छोटा सा बालक है, उसके सामने एक स्वर्ण की अंगूठी रख दीजिए और एक मिठाई का डब्बा रख दीजिए, तो वो किस चीज़ का चयन करेगा? मिठाई के डब्बे का चयन करेगा, है ना, क्योंकि उसको मीठा प्रिय है। उसकी छोटी बुद्धि यह नहीं सोच पा रही कि ये सोने की अंगूठी कई डब्बा मिठाई खरीदवा सकती है। उसके दिमाग में तो इतना है कि इसका अंगूठी का क्या करूँगा, ये तो जो काजू की कतली बड़ी अच्छी है, एक डब्बा 1 किलो मेरे सामने रखिए, और उसको उठाएगा, खाने लगेगा। ठीक वही स्थिति आज हमारी हो गई है कि हमारे सामने सद्ग्रंथ भी हैं और हमारे सामने मोबाइल भी है, हमारे सामने उच्च साहित्य भी है और हमारे सामने निम्न साहित्य भी है। जैसा कि देखा गया है, हम संस्कृत के विद्यार्थी हैं, हम हमारी सिलेबस में भी श्रीमद् भगवद गीता है, हमने उसको पढ़ा है, लेकिन हमारे जो फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, वो दूसरे विषय से है। हम उनके सामने यदि उनको देते हैं, यहाँ तक कि मैंने अपनी छोटी बहन को भी कहा, वो नर्सिंग फील्ड में है, कि इसको पढ़ा करो, मैं पढ़ती हूँ, तो उसका ध्यान उतना आकर्षित नहीं होता है। इसी की चर्चा हम कर रहे हैं कि जब हमारे पास 2 विषय रखे हैं, अभी पहले आप हमारी बात सुनो, कि हमारे सामने उच्च साहित्य भी है और निम्न साहित्य, लेकिन क्योंकि हम लघु बुद्धि वाले हैं तो हम उच्च साहित्य हमें पसंद नहीं आ रहा। लेकिन जब माता पिता या कोई भी अध्यापक या मार्ग निर्देशक या गुरु हमें समझाता है कि नहीं, ये सोने की अंगूठी आपके लिए बहुत कीमती है, ठीक है, और उस कीमती वस्तु को जब आप उसको बताएंगे कैसे कीमती है, तब उसको समझ में आता है। ठीक उसी प्रकार जैसा आपने कहा कि नहीं बच्चे प्रवृत्त हो रहे हैं, उसके लिए हम क्या प्रयास करें? तो उनके लिए आप सीधे आप उनसे कहेंगे कि आप गीता पाठ करिए, तो ऐसा कतई संभव नहीं है। लेकिन आप उसको उदाहरण के माध्यम से समझाइए, या कभी उसको किसी चीज़ की चिंता है, तनाव है, कभी वह दुखी है, तो उसको आप ऐसे कोई गीता का श्लोक उसके सामने रखिए, देखो ये पढ़ो, इससे तुम्हें क्या समझ में आया, या इसका तुम जप करो, या इस पर चिंतन करो। मैंने ऐसा ही किया, जैसा कष्ट तुम्हारे सामने आज आया है, ऐसा कष्ट मेरे सामने जब आया था तो मैंने इस श्लोक का पाठ किया, मुझे अच्छा लगा। तो शायद हो सकता है कि उसके मन का परिवर्तन हो, क्योंकि उसने बहुत सारी दवाएं खा ली, बहुत सारे उपाय कर लिए, लेकिन उसके मन का तनाव दूर नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में व्यक्ति सोचता है कि शायद कोई नया उपाय मिल जाए। जब हम कोई औषधि किसी दर्द के लिए लेते हैं और कहीं भी हमको उपाय निदान के रूप में नहीं समझ में आता है, तो एक छोटा सा गांव का व्यक्ति भी यदि कोई उपाय बताता है तो हम तुरंत करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं, शायद यही लाभ कर जाए, इस भाव से। तो ऐसे व्यक्तियों के सामने जो इस चीज़ को सोचने में या स्वीकार करने में सद्यः प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं, तो उनको आप छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से, गीता के कई श्लोक ऐसे हैं जो बहुत उच्च स्थिति की बात कर रहे हैं, है ना, आरंभ से उच्च स्थिति की बात कर रहे हैं, तो उन श्लोकों को छोड़ना होगा, हमें छोटी छोटी चीज़ों को समझाना होगा। नैनम चिंदंती से आपको बात शुरू करनी पड़ेगी, ईश्वरः सर्वभूतानां से आपको बात शुरू करनी पड़ेगी, कि आप जो अंदर, आप जब भी देवालय में जाते हैं तो आप जिन भावनाओं को लेके जाते हैं, उदाहरण में दे रही हूँ, जिन भावनाओं को लेके हम जाते हैं ईश्वर के समक्ष, तो उन भावनाओं को आप कैसे व्यक्त करते हैं? आंखें बंद करके व्यक्त करते हैं। इतनी दूर से आए, है ना, हम वहाँ तक पहुँचे, वैष्णो देवी तक पहुँचे, ये कहने के लिए कि जब हमें भगवत दर्शन होंगे तो हम उनसे ये व्यथा कहेंगे, अपने समाधान मांगेंगे, उनसे ये याचना करेंगे। लेकिन इतनी दूर से चल के वहाँ पहुँचने के बाद भी हम आंखें बंद कर लेंगे और अंदर ही अंदर बोलते हैं। क्यों? जब आप इतनी दूर से चल के वहाँ तक पहुँचे हो तो चिल्ला चिल्ला के बोलो ना, सामने बैठा है उससे कहो, अपनी बात कहो, लेकिन आप जानते हैं कि वो अंदर ही सुन रहा है,
वो अंदर ही देख रहा है, वो अंदर ही समझ रहा है। जब सब कुछ अंदर ही हो रहा है, इसका मतलब है कि वो प्रेरित अंदर ही कर रहा है। इसका मतलब है कि समाधान हमारे अंदर ही है। लेकिन उस समाधान को समझने के लिए हमें अंतःस्थल में उतरना है, हमें अंतस्थ ईश्वर से बात करना है, और उस अंतस्थ ईश्वर से बात करने का उपाय गीता है, क्योंकि वही हमसे समझा रही है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु न तिष्ठति। कोई भी इस तरह की हमारे सामने जब समस्याएं आती हैं तो हम भगवत के समीप ही पहुंचते हैं। जब दवा काम नहीं करती तो दुआ ही काम करती है। जी। इस तरह का व्यवहार लोक में होता है। तो वो हमारी दुआ है। ईश्वर भक्ति आराधना ही हमारी क्या है? हमारी दुआ के रूप में दवा है। तो हम ईश्वर के ही समक्ष पहुंचते हैं जब हमारे कष्ट बाढ़ स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। और छोटी छोटी जो हमारी विपत्तियां हैं, छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, उनको लेकर के जब हम तनावग्रस्त होते हैं तो उस समय हमें गीता का अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। तो जो हमारे घर परिवार के लोग हैं उन्हें हम इसी तरह से प्रेरित कर सकते हैं। जब वो तनावग्रस्त हों, जब वो हर्षित हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काय को। जब हम सुख में सुमिरन करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता। सुमिरन का हमको मतलब कब समझ में आता है? दुख में। इसलिए जब व्यक्ति विषादग्रस्त है, दुखग्रस्त है, चिंताग्रस्त है, पीड़ाग्रस्त है, उस समय आप दवा रखिए। हर्षित स्थिति में आप दवा रखेंगे तो उसका मूल्य समझ में नहीं आएगा। उस समय आप गीता रूपी दवा उसके सामने रखिए, तब उसे समझ में आएगा कि इसका महत्व क्या है। नहीं जाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते। गीता में ही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसके समान कोई दवा संसार में नहीं जाने न सदृशम। इस ज्ञान के सदृश और कोई भी पवित्र ज्ञान नहीं है। यही ऐसा ज्ञान है जो हमको दुख से निवृत्त कर सकता है, हमारी प्रवृत्ति को भी निष्काम बना सकता है, हमें अनासक्त बना सकता है, हमें शोक लोभ से दूर कर सकता है। हम संसार में क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि हम उसमें आसक्त हैं, हम शोकग्रस्त हैं। तो इन शोकों से दूर होने का उपाय जो है वो हमें गीता देती है। इसलिए गीता का अध्ययन, गीता की साधना, गीता का भजन, गीता का मनन, गीता का चिंतन और गीता का निदिध्यासन तथा गीता का प्रवचन, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल, इन चारों कालों से निपटते हुए हम किसी भी ज्ञान की पारंगत स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो गीता ज्ञान को हमने प्राप्त किया, फिर उसका स्वाध्याय मनन चिंतन किया, फिर उसको व्यवहार में उतारा और केवल अपने तक सीमित नहीं रखा बल्कि दूसरों को भी उसका उपदेश दिया। तब जाकर के वो गीता प्रासंगिक होती है। हम अपने व्यवहार में उसे उतारते हैं, दूसरों को भी उपदेश देते हैं, तो हम परोपकारी कहलाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः की यात्रा पर चल पड़ते हैं। ये हमारा सिद्धांत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कोई भी दुखी ना हो, सब कल्याणमयी मार्ग पर चलें, कल्याण को प्राप्त करें। तो उसके लिए एक ही उपाय है गीता। गीता सर्वजन सुखाय है, सर्वजन हिताय है, कल्याणकारिणी है, मोक्षदायिनी है, अमृत प्रापिणी है। तो ऐसी श्रीमद् भगवद गीता का हमें निश्चित रूप से अध्ययन करना चाहिए, जो हर युग में, हर देश काल परिस्थिति में प्रासंगिक है। और उसका जो अध्ययन है, जो मनन है, वो तभी सार्थक है जब वो हमारे व्यवहार में है। तो आपको इस थोड़े से अंतराल में यह समझ में आया होगा कि गीता किस तरह से वर्तमान युग में प्रासंगिक है। उस प्रासंगिकता को हमें बनाए रखना है, उसके अध्ययन के साथ, उसके व्यवहार के साथ, चिंतन के साथ, मनन के साथ। तो इसी प्रकार आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के वैशिष्ट्य को समझा और उसकी प्रासंगिकता को समझा कि गीता आज वर्तमान युग में हम सबके व्यवहार के लिए कितनी उपयोगी है, कितनी प्रासंगिक है। इस विषय को हमने किंचित अध्ययन के माध्यम से, किंचित स्वाध्याय के माध्यम से विचार विमर्श के रूप में आप सबके समक्ष रखा है। इसी के साथ आज हम यहीं विराम लेते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।